ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एआरडीएस के बारे में। एआरडीएस यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग का डिसऑर्डर है और आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में और पीडियाट्रिक नर्सिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। एआरडीएस में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एआरडीएस को इस पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, लंग का स्ट्रक्चर है। ये हमारी लंग्स का स्ट्रक्चर है। हमारे लंग्स में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइज होती हैं, एल्वोलाइज होती हैं। ठीक है, एल्वोलाई जब हेल्दी होती है तो कुछ इस तरह की दिखती है। ये नॉर्मल एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब एल्वोलाई में डिजीज़ हो जाती है, एल्वोलाई की जो वॉल है उसमें क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है। यानी कुछ इन्फेक्शन की वजह से जब एल्वोलाई में डिजीज़ होगी तो उसकी वॉल में थिकनिंग होगी, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा और फ्लूइड फिल हो जाने से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं एआरडीएस। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्मल एल्वोलाई और एआरडीएस की कंडीशन में जब फ्लूइड फिल हो जाता है और एल्वोलाई की वॉल में इन्फेक्शन की वजह से थिकनिंग हो जाती है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हम एआरडीएस उस कंडीशन को कहते हैं। अब एआरडीएस के बारे में जो नोट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एआरडीएस की। इट इज़ clinical syndrome characterized by a sudden and progressive pulmonary edema and hypoxemia. ARDS is a life-threatening lung condition that prevent sufficient oxygen from getting to lungs and into the blood. क्लिनिकल सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम की जो कंडीशन है, प्रॉब्लम है, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। ये कंडीशन सडन है, प्रोग्रेसिव है यानी धीरे धीरे बढ़ती है। एकदम से होने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ती है और प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडीमा इसमें होगा। हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है इसमें, यानी कि हाइपोक्सीमिया होता क्या है, जब हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उसी को हाइपोक्सीमिया कहते हैं। क्योंकि एल्वोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लूइड फिल हो चुका है, वहाँ की वॉल की थिकनिंग है, इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एआरडीएस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है लंग की। ठीक है, और ये करता क्या है, गैसेस की एक्सचेंज को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। यानी कि जो कि लाइन यहाँ पे लिखी ही हुई है, ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, फ्लूइड फिल होने की वजह से एल्वोलाई में ये प्रॉपरली गैसेस का एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, होता किस किस वजह से वो भी हम देखेंगे। तो ये एक पिक्चर है जिसमें कि नॉर्मल एल्वोलाई दिखाई गई है और जब वॉल में थिकनिंग हो जाती है, फ्लूइड फिल हो जाता है, तो कैसा हो जाता है ये आप देख सकते हो। ये रीड भी कर सकते हो आप कि फ्लूइड in the alveoli and block the gas exchange, acute respiratory distress syndrome। अब इसके कॉजेज देखते हैं हम कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। सेप्टिक सिंड्रोम, सीवियर मल्टीपल ट्रॉमा, एस्पिरेशन, अगर एस्पिरेशन हो जाए सलाइवा का या गैस्ट्रिक कंटेंट का, उसकी वजह से भी। टॉक्सिक फ्यूम इनहेलेशन, ड्रग इंजेक्शन एंड ओवरडोज, यानी ज़्यादा डोज ले लेना या ड्रग इंजेक्शन, उसकी वजह से भी हो सकता है। कारण है ये सारे के सारे। क्रॉनिक कैजुअल स्मोकिंग, स्मोकर जो लोग हैं उनको हो सकता है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, किसी एक एरिया पर इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से। शॉक की वजह से, मेजर सर्जरी के बाद में, लेफ्ट हार्ट फेलियर, एयर और फैट एम्बोलिज्म जो होता है उसके कारण। यानी ये सब के सब इसके कॉज हैं, इटियोलॉजी है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से ऐसे लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे पेशेंट में। अ रैपिड एंड एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्निया, सांस में दिक्कत को कहते हैं, शॉर्टनेस ब्रेथ को डिस्निया कहते हैं। तो एकदम से रैपिड ऑनसेट हो सकता है डिस्निया का। टैकिपनिया टैकिकार्डिया, टैकिपनिया टैकिकार्डिया हार्ट रेट का बढ़ना, टैकिकार्डिया, और रेस्पिरेटरी रेट का नॉर्मल से अबव हो जाना, टैकी यानी इंक्रीज होना। सीवियर हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होना, हाइपोक्सीमिया होता है। एंड हाइपोक्सिया, टिश्यूज़ तक, हमारे सेल टिश्यूज़ तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। यानी जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होना। स्टिफ लंग्स, डिफ़िकल्ट टू वेंटिलेट, लंग्स में स्टिफनेस हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कन्फ्यूज़न हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन,
जब प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और रोंकाई और स्कैटर्ड क्रैकर्ड साउंड, ये लंग से साउंड आती है, उन साउंड्स के नाम लिखे हैं। अगर हम लिसन करेंगे तो ऐसी साउंड हमको सुनने में मिलेगा। लो पिच साउंड को रोंकाई कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी डिजीज़ कंडीशन आपको पता है, तो अब क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने चाहिए कंफर्म करने के लिए प्रॉब्लम को, तो एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस हम एनालाइज करा सकते हैं। ओके, पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट का सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन का लेवल आता है। ऑक्सीमीटर एक मशीन होती है ना, तो उसमें थंब को, फिंगर को इंसर्ट करके चेक किया जाता है। सीटी स्कैन, तो उसमें सीटी स्कैन से भी पता लगाया जा सकता है फॉर मोर एक्यूरेट इमेजेस ऑफ पल्मोनरी पैरेंकाइमा। तो लंग की कंडीशन को एकदम एक्यूरेट पता करने के लिए सीटी से ज़्यादा कंफर्म होता है, चेस्ट एक्सरे से पता चलता है। और ये रहने देना, ये बस इतने ही टेस्ट हैं ये, बाकी ये तो सिम्टम में आ जाएगा हाइपोक्सीमिया। तो मेडिकली मैनेजमेंट कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है मेडिकली, सो प्रोवाइड ऑक्सीजन विद ईटी इंट्यूबेशन। पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करा जाता है, जिसमें ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है पेशेंट को लंग्स तक। ये हम फर्स्ट मेडिकली मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखा जा सकता है अगर नीड है तो। प्रोवाइड आइनोट्रॉप्स एजेंट, जैसे कि डोपामिन होता है तो आइनोट्रॉप्स है, ये कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। एडमिनिस्टर लार्ज डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड पल्मोनरी वेसोडाइलेशन, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज दिया जा सकता है। यहाँ पर ARDS की कंडीशन एक पिक्चर है, जिसमें कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा गया है। विद ईटी इंट्यूबेशन। अभी नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यानी नर्सिंग के जो वर्क रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ जो वो किस तरह मैनेज कर सकता है। इसमें फर्स्ट है द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ARDS शुड बी डेटरमाइंड फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। यानी कि जो डिस कंडीशन अगर प्रॉपर कॉज हमें पता है तो ट्रीटमेंट भी अप्रोप्रिएट जाएगा। एडमिनिस्टर प्रॉपर मेडिकेशन, टाइम टू टाइम पेशेंट को प्रॉपरली मेडिसिन हमारा देने का काम है। फ्लूइड मैनेजमेंट मस्ट मेंटेन, फ्लूइड अगर पेशेंट को हम दे रहे हैं ना जैसे, तो वो मेंटेन होना चाहिए। एडुकेट न्यूट्रिशन शुड बी प्रोवाइडेड, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान में रखना है। प्रोमोटिंग इफेक्टिव क्लियरेंस एंड इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। क्लियरेंस के लिए हम जैसे कि अगर नीड है सक्शनिंग की, तो प्रॉपर सक्शन पेशेंट का होना चाहिए, ये वो क्लियर करने के लिए। पोजीशनिंग का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है जैसे, तो हमें हेड एलिवेशन करके रखना होता है। रिड्यूस फियर एंग्जाइटी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबलाइजेशन। पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो इमोबलाइज है, तो हमें फिर पेशेंट का जैसे कि DVT पंप अप्लाई किया जा सकता है, सक्शनिंग, फिजियोथेरेपी एंड पोजीशन का, इन सब का ध्यान रखना होता है। पेशेंट का बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ड्राई रखना है स्किन को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इमोबलाइजेशन से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की कंडीशन फ्रेंड ये थी, बहुत ही शॉर्ट नोट है, आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा नर्सिंग क्राइटेरिया 2 के नाम से, वहाँ पर आपको ये PDF फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स।